नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि काशी से अयोध्या के लिए जल्द होगी हेलीकॉप्टर सेवा, किराया तय। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से रामनगरी अयोध्या के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। इस सेवा का संचालन राजस एरोस्पोर्ट्स कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसने किराया भी तय कर दिया है। वाराणसी से अयोध्या के बीच का किराया 18,388 रुपये रखा गया है। राम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए 4,130 रुपये तय किए गए हैं। अन्य मार्गों पर भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध होंगी। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी और वे अधिकतम 5 किलो सामान ले जा सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भोलेनाथ का जयकारा लिखकर वीडियो को लाइक करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना से 10,000 लोगों को मिलेगा लाभ। शहर के 10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा। आवास के लिए आवेदनों का सत्यापन नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और लाभार्थियों के खातों में रुपये भेजे जाएंगे, जिससे उनका आवास निर्माण शुरू हो सकेगा। अब तक करीब 9,500 लाभार्थियों को तीसरी किस्त मिल चुकी है। ईओ डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि आवास योजना से गरीबों का घर बनाने का सपना साकार हो सकेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के स्टेट हाईवे होंगे 2 लेन चौड़े। उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे जल्द ही कम से कम 2 लेन चौड़े होंगे। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। प्रमुख सचिव ने सभी राज्य राजमार्गों की सूची तैयार करने के लिए कहा, जो अब तक 2 लेन नहीं हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अंतर्राज्यीय सड़कों को भी 2 लेन किया जाए और जहां लकड़ी के अस्थायी पुल हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्का किया जाए। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, हर खाते में जमा होंगे 1.25 लाख रुपए। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत प्रत्येक खाते में 1,25,000 रुपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत हमीरपुर जिले के 3,896 परिवारों को सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना पक्का मकान बना सकें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में अपराधियों के घरों पर चल रहे बुलडोजर को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रही थी। अब अखिलेश यादव ने इसे लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की राजनीति अब समाप्त हो गई है और सीएम योगी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। LIC, एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका, 3 से 10 लाख मिल सकती है सैलरी। बिहार के आरा में इस साल का सबसे बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। यह मेला जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज, सिकंदरपुर, आरा बिहिया रोड पर 19 और 20 सितंबर को लगेगा। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने बताया कि इस 2 दिवसीय मेले में 25 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें LIC, एयरटेल जैसी प्रमुख कंपनियां भी शामिल होंगी। यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को 3 से 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाली नौकरियों का अवसर मिलेगा। रोजगार मेला में भाग लेना निःशुल्क है और जिला प्रशासन भी इस आयोजन में अपना सहयोग दे रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। लखनऊ के 88 गांव शहर की तरह चमकेंगे, सभी सुविधाओं से होंगे लैस। दिसंबर 2019 को लखनऊ नगर निगम में शामिल हुए 88 गांवों की तस्वीर अब बदलने जा रही है। इन गांवों के 2.5 लाख निवासियों को जल्द ही शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अगले 1 साल में 80 करोड़ रुपए की लागत से यहां सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स और सीवर लाइनों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल 12 करोड़ रुपए से कुछ विकास कार्य शुरू किए गए हैं। नगर निगम के चीफ अभियंता महेश चंद्र ने बताया कि इन गांवों का क्षेत्रफल 568 वर्ग किलोमीटर है और इसका विकास नगर निगम की जिम्मेदारी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वाराणसी बहराइच इंटरसिटी में बढ़ेंगे कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत।
वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस और लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। 13 अक्टूबर से इन ट्रेनों में दो स्लीपर और बड़ी E3 टायर कोच जोड़े जाएंगे। लखनऊ से वाराणसी के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस अब सुबह 6:35 पर चलेगी और 11:55 पर वाराणसी कैंट पहुंचेगी। इस बदलाव से यात्रियों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नितिन गडकरी ने दी टोल टैक्स पर सफाई, बताया क्यों होती है ज्यादा वसूली। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को न्यूज 18 चौपाल पर टोल टैक्स वसूली के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सड़कों की निर्माण लागत के बावजूद टोल टैक्स की वसूली ज्यादा होती है क्योंकि सरकार को लोन पर उठाए गए खर्चों के ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। गडकरी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी वाहन को लोन पर खरीदने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही सड़क परियोजनाओं में भी अतिरिक्त खर्चे होते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी इन्हीं कारणों से टोल वसूली अधिक है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गाजियाबाद का हज हाउस फिर से होगा चालू, 6 साल बाद लौटेगी रौनक। गाजियाबाद का आला हजरत हज हाउस, जो पिछले 6 साल से बंद था, अब फिर से चालू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश हज समिति के अधिकारियों ने हाल ही में हज हाउस का दौरा कर साफ सफाई और मरम्मत के निर्देश दिए हैं। समिति के सचिव SP तिवारी ने बताया कि 2025 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हज यात्री इस हज हाउस से रवाना होंगे। इसके लिए हज हाउस की मरम्मत और सफाई का काम मई-जून तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोरखपुर में नोएडा की तरह फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में नोएडा की तर्ज पर फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य नवंबर में पूरा हो जाएगा, जिसमें 80% फ्लैट रेडीमेड गारमेंट्स उद्योगों के लिए आरक्षित होंगे और 20% अन्य उद्योगों के लिए। इस प्रोजेक्ट से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त फैक्ट्री होगी और दिसंबर में इसका आवंटन किया जाएगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय के सहयोग से इस फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। उम्मीद है कि नए साल से उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे गोरखपुर की औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रेलवे का सुपर ऐप जल्द होगा लॉन्च। केंद्र सरकार ट्रेन यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक नया सुपर ऐप लेकर आ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस ऐप पर ट्रेन की सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में यात्रियों को टिकट बुकिंग और PNR स्टेटस चेक करने के लिए अलग अलग ऐप का उपयोग करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार इस सुपर ऐप को तैयार कर रही है। इसके जरिए यात्री आसानी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस और PNR स्टेटस चेक कर पाएंगे। यह ऐप यात्रियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी रेलवे सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 8,884 अपात्र राशन कार्ड रद्द। उत्तर प्रदेश में 8,884 अपात्र राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जो कई सालों से गरीबों का राशन ले रहे थे। पूर्ति विभाग द्वारा किए गए सत्यापन में ये पाया गया कि ये कार्डधारक आयकरदाता और बड़े किसान थे। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर देवीपाटन मंडल के 4 जिलों में इन अपात्र कार्डधारकों के राशन कार्ड निरस्त किए गए। शासन स्तर पर फैमिली ID और आधार कार्ड के मिलान से ये खुलासा हुआ। अब पूर्ति विभाग ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ताकि गरीबों का हक सुरक्षित रह सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश की कपड़ा उद्योग की गिरावट से यूपी बनेगा नया हब। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग हाल ही में संकट में आ गया है, जिसके कारण करीब 1000 कपड़ा इकाइयां बंद हो गई हैं। इसका फायदा अब उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां यूपी में अपने उद्योग स्थापित करने की योजना बना रही हैं। बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की इस गिरावट ने यूपी को वैश्विक कपड़ा हब बनाने का मौका दिया है। कई कंपनियां लखनऊ के पास अपना गारमेंट्स और टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से संपर्क कर रही हैं, जिससे यूपी में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में नया कदम। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली में पंप स्टोरेज प्लांट्स की स्थापना की जा रही है, जो प्रदेश को क्लीन एनर्जी प्रदान करेंगे। इन प्लांट्स से कुल 4730 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अगस्त में इन सभी प्लांट्स को क्लियरेंस मिल गई है और अब इनका निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अनरिजर्व टिकट पर भी बड़ी ई में सफर, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है।
अब अनरिजर्व टिकट पर भी एस बड़ी ई कोच में सफर करने की सुविधा मिलेगी। फेस्टिव सीजन के दौरान जब कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है, ये सुविधा यात्रियों को राहत देगी। वर्तमान में अनरिजर्व कोचों में अधिक यात्रियों की संख्या होने के कारण एस बड़ी ई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। रेलवे ने अनरिजर्व कोचों में एस बड़ी ई लगाने की योजना बनाई है, जिससे अधिक यात्री एस बड़ी ई में यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ये कदम खासकर त्योहारी सीजन में घर जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 की भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक स्टोर कीपर के 189 और सहायक ग्रेड 3 के एक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा योजना जारी कर दी है। ये परीक्षा 100 नंबर की होगी और इसमें सामान्य बुद्धि, सामान्य जानकारी, हिंदी ज्ञान, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी, जिससे उम्मीदवारों को सावधानीपूर्वक उत्तर देने की आवश्यकता होगी। परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।